गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे आज ओनली, 6, 7 मंडे को देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 में हमें ये बताना है कि जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली। हमारे पास फर्स्ट है x + y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 10। पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है। पहले तो इसे वही फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम पहले इसे रीअरेंज करें। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रीअरेंज जब हम करते हैं तो राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये क्या बन गया, x + y - 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 2y - 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास बाद में इक्वेशन आई है इन्हें कंपेयर करते हैं। और कंपेयर किन इक्वेशन से करते हैं, बाय कंपेयरिंग a1x + b2y + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर कर लेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 और b1 की क्या आ गई हमारे पास, अगेन पॉजिटिव का 1। c1 की क्या आ गई हमारे पास -5। a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, b2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और c2 की क्या आ गई हमारे पास -10। अब हमारे पास रेशियोज देख लेते हैं इनकी। 1/2 किसके इक्वल हो गया, अगेन 1/2 के। और किसके इक्वल हो गया, -5/- 10। इनको कट कर दो, माइनस से -5 × 5 × 10, 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल हो गए। अगर तीनों इक्वल है तो कौन सी कंडीशन बन जाती है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब हमारे पास ये बन गया। और ये कंडीशन किसकी होती है, अगर हमारे पास लाइंस जो है वो क्या हो, कोइंसिडेंट। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है तो इसका मतलब सॉल्यूशंस भी कितने हो गए, इनफाइनाइट, क्योंकि हम कॉमन पॉइंट को ही सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। अगर इसके काफ़ी सारे कोई भी एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर, काफ़ी सारे सोल्यूशन वैसे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कंसिस्टेंट वो सोल्यूशंस होते हैं जिनके काफ़ी सारे या एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। अगर हम क्वेश्चन में अब क्या था, अगर कंसिस्टेंट आया है तो हमें क्या करना है, उसे ग्राफिकली शो करना। ग्राफिकली शो, अब हम ग्राफ बनाने के लिए पहले तो इन दोनों का टेबल बनाना होगा। पहले का टेबल बना दो। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड दूसरी क्या है 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। सिमिलरली y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। एक टेबल बन गया हमारे पास। अब सिमिलरली दूसरे का टेबल बनाते हैं। पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 2x जो है वो तो 0 ही हो गया, बच क्या गया 2y इज इक्वल्स टू 10। 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, क्या बन गया 2, 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5। अब y को 0 पुट कर दो। y को 0 पुट करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 10 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 इज इक्वल्स टू 5। दोनों टेबल बन गए। अब हम इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर, अब ग्राफ ले लेंगे। ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस ये मैंने पहले से बना दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरवल सेम रखने हैं। और जो ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे तो वो भी हम पेंसिल से करेंगे, ये ध्यान रखना है। x0 y5 तो एक ये पॉइंट आ गया हमारा, x0 है और y5। फिर है y0 x5, पॉइंट भी लिख दो, ये 5,0 हो गया और ये कौन सा है 0,5। अब इन दोनों को मिला दो स्केल से। और ये ध्यान रखना स्केल यूज़ करना, आपने लाइनें टेढ़ी मुड्डी न लगा देना कहीं से।
ये पहले लाइन बन गई, जो इक्वेशन है उसका ऊपर लिख भी दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। दूसरी भी सेम है 0,5 5,0, तो दूसरी भी यही बनेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस थी। तो सॉल्यूशंस कितने हो गए? इनफाइनाइट। तो हम लिख देंगे हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। सबसे पहला स्टेप होता है रीअरेंज करना। रीअरेंज कर दो, क्या बन जाएगा? x माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। रीअरेंज हो गया। अब क्या करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर की इक्वेशंस नहीं लिख रही हूँ, इधर लिखी हुई है, इन्हीं से कंपेयर करते हैं हम हमेशा। सो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। a1 की वैल्यू 1, ये -1 -8 3 -3 एंड -16। सो अब 1/3 किसके इक्वल हो गया? -1 माइनस से कैंसिल हो गया, दोनों इक्वल हो गए। आगे -8/-16, 8 2 तो 16 है, यहाँ तो 3 है, तो ये नॉट इक्वल टू चला गया। तो कौन सी कंडीशन बन गई? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये किसकी होती है? पैरेलल लाइंस की। दिस इम्प्लाइज गिवन लाइंस कौन सी है हमारे पास? अगर वो लाइंस पैरेलल है तो ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों? पैरेलल लाइंस तो कहीं मीट ही नहीं करती, तो हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं आएगा उसका। अगर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा तो हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे जो कंसिस्टेंट है। अब इसका थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। पहले कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ लिख रही हूँ, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। a1 की वैल्यू 2 4, b1 की वैल्यू 1 और -2, c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू -4। अब यहाँ से 2/4 इक्वल नहीं है 1/-2 के, क्योंकि कैंसिल होके 1/2 आया, लेकिन माइनस तो है ही नहीं। फिर अगेन -6/4, तीनों अनइक्वल है। अगर तीनों अनइक्वल है तो हमारे पास जो इक्वेशंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इंटरसेक्टिंग लाइन से इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया? कंसिस्टेंट। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले इस इक्वेशन का टेबल बना लेते हैं। पहले x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया। y किसके इक्वल हो गया? 6 की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या बन गया हमारे पास? 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली इस टेबल के लिए यहाँ बना रही हूँ, इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -2 पुट कर दो। ऐसे ही y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या बन गई? 1। तो दोनों टेबल बन गए। दोनों टेबल अब क्या करेंगे? इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई। इंटरवल्स बने हुए हैं। इंटरवल्स अब सिर्फ पॉइंट्स लगाने हैं। पहला क्या हो गया? और इंटरवल्स ध्यान रखने हैं कि इक्वल इंटरवल्स हों। ये ना हो कि यहाँ 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। हमेशा जैसे मैंने 1 का गैप दिया है, तो तुम 2 का 3 का भी दे सकते हो, बट इंटरवल सेम होने चाहिए। या तो हमेशा 2 का गैप हो या हमेशा 3 का गैप हो। अब पहला है 0,6, तो ये पॉइंट बन गया 0,6। अगला है 3,0, ये यहाँ बन जाएगा 3,0। अब इन दोनों को मिला दो,
ये आ गया। अब हमारे पास इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, किसकी है, 2x + y - 6 = 0। अब है 0, -2, ये बन गया हमारे पास। फिर है 1, 0, ये बन गया, साथ में लिख दो 1, 0, और ये कौन सा है, -0, -2। इन दोनों को भी मिला दो पॉइंट्स को, और लाइन बना दो। स्ट्रेट लाइन आएगी, थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, रब कर देना। ये क्या, कौन सी लाइन है, 4x - 2y - 4। ये जो हमारे पास आया है ये सॉल्यूशन है। इसको x एक्सिस पे देख लो कहाँ है, ये क्या है, x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। y पर देख लो कहाँ है, 2 पर, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, और y की भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम्हें खुद करना है। अब मैं करवा रही हूँ आगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 36 और एंड लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ या विड्थ, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो, अगर पेरीमीटर का हाफ कर दे तो वो किसके इक्वल है, 36 के, और जो लेंथ है वो क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से या फिर विड्थ से। अब हमारे पास पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहले तो लेट कर लो, इसमें हमने लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करनी है, इसलिए हमने लेट कर लिया। लेंथ जो है वो x के इक्वल हो गई और ब्रेथ जो है वो किसके इक्वल हो गई, y के। अब हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर तो ये है, तो इसका हाफ, लेंथ x है, ब्रेथ y है, इसका हाफ कर दिया, वो किसके इक्वल है, 36 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या बन गई, x + y = 36। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है ब्रेथ से। इसका मतलब अगर लेंथ से हम ब्रेथ को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब लेंथ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - y = 4। ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड यूज़ करने से, तो हम इस क्वेश्चन में भी ग्राफिकल मेथड ही यूज़ करेंगे, और कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं वो तुम अगली एक्सरसाइज में पढ़ोगे। जब अगली एक्सरसाइज हो जाएगी फिर तुम कोई से भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है तो मैं इसे ग्राफिकल मेथड से ही करवा रही हूँ। अब फर्स्ट का टेबल बना दो, सेम सेकंड का टेबल बना दो। फर्स्ट का टेबल बनाएंगे एक्स वाई, फिर सेकंड का टेबल बना देंगे एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, वाई 36 आ जाएगा। वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स 36। एक्स 0, वाई की 36 हो गई, वाई 0, एक्स की 36 हो गई। सिमिलरली इसमें एक्स 0 पुट कर दोगे, क्या बन जाएगा, -y = 4। वाई की वैल्यू क्या आ गई, -4, माइनस इस साइड शिफ्ट हो गया, -4। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। दोनों टेबल बन गए। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ हो गया जिसमें हमने 4 का इंटरवल लिया है। ये x एक्सिस हो गई, ये x डैश, ये y डैश हो गया, और ये y। ये 4 2 जा 8 12 16 4 का गैप ले लिया। पहले है 0,36, तो ये पॉइंट बन गया हमारा यहाँ। फिर है 0,36, x पे 36 है तो हमने x पे लगा दिया, y पर 36 है तो ये यहाँ चला गया पॉइंट। पॉइंट भी लिख दो, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0,36, और ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 36,0। अब दूसरी 0,-4, ये बन गया हमारे पास -4। वैल्यू पुट कर दो, क्या पॉइंट लिख दो कौन सा है, 0,-4। फिर है हमारे पास 4,0, यही बन गया यहाँ 4,0।
पहले इन दोनों को मिला दो क्योंकि ये एक इक्वेशन के हैं। कोशिश करना ग्राफ जो है वो तुम्हारे पेंसिल से बने, पेन से नहीं। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे किसकी है, फिर इन दोनों को मिला दो। अब ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमारी वैल्यू होती है x, y को। इस पॉइंट को x के साथ मिला दो तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। इस पॉइंट को ही y के साथ मिला दो, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16। x क्या था हमारे पास लेंथ, तो लेंथ कितनी आ गई 20 और ये कितनी आ गई ब्रेथ 16 मीटर, और ये भी मीटर क्योंकि पेरीमीटर भी हमारा मीटर में था। सो क्वेश्चन 5, 6 अगले नेक्स्ट डे करते हैं। सो हैव अ गुड डे।